नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, सोयाबीन मध्य प्रदेश में सभी लोग उगाते हैं एवं इसमें से ज़्यादातर किसान अपने ही उत्पादित सोयाबीन को अगली बुआई में बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किंतु सोयाबीन बहुत ही नाजुक प्रकृति का होता है और इसमें अधिक प्रोटीन एवं तेल की मात्रा होने के कारण इसका बीज बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है, जिससे इसकी अंकुरण क्षमता घट जाती है। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि किसी ने सोयाबीन की बुआई की और 10 से 12 दिन के बाद भी उसके खेत में पौधे नहीं आए या कुछ पौधे उगे भी हैं तो बहुत कम हुए हैं। तो ऐसे में वो परेशान हो जाता है कि फिर उसके बीज उगे क्यों नहीं। ये इसलिए क्योंकि उसका बीज खराब हो चुका था और उसकी अंकुरण क्षमता घट गई थी, जो कि उसे पता नहीं चला था। उसने अच्छी बीज समझकर उसकी बुआई कर दी। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि सोयाबीन के बीज की अंकुरण की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको लेना है बालू और एक ट्रे में आप बालू भर दीजिए और उसमें 50% तक पानी डालकर उसे भिगा लीजिए। उसके बाद आपको जिस बीज की जांच करनी है उसके 400 दाने लीजिए और उसे पंक्तिबद्ध तरीके से उसमें बुआई कर दीजिए। बीज से बीज की दूरी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसे 5 से 7 दिन तक किसी जगह पर रख दीजिए और ध्यान रखिए कि उसकी नमी कम ना हो। बीच बीच में उसमें पानी की फुहार देते रहिए। उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके बीज से अंकुर निकल आया है। गिनने के लिए आप इसे बालू से बाहर निकालें और यदि 400 पौधे में से 280 पौधे अंकुरित हो गए हैं और अच्छे हैं तो आपका बीज बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाला है। अब इस अंकुरण परीक्षण के बाद जो अंकुरित पौधे होते हैं उनको 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें उच्च शक्ति का अंकुर होता है, कुछ मध्यम शक्ति का अंकुर और कुछ कम शक्ति वाला अंकुर होता है, जो कि चित्र में दर्शाया गया। आपको भी इसी तरह के पौधे मिलेंगे, आप उन्हें उसी तरह से वर्गीकृत कर लीजिए। इसमें से कुछ और एक कैटेगरी होती है जो असामान्य अंकुर की होती है। उसमें देखा गया है कि या तो पौधे के जड़ मुड़े हुए होंगे या फिर कुछ कहीं पे सड़न होगी। ऐसे बीज उग तो जाते हैं किंतु 10 से 15 दिन के अंदर में यदि कुछ असामान्य स्थिति हो जाती है तो ये पौधे मर जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ उन्हीं पौधों को गिनना है जो सामान्य अंकुर में आ रहे हैं, जो कि उच्च शक्ति या मध्यम शक्ति एवं कम शक्ति वाला अंकुर जो है वो पौधे। कुछ बीज जो सड़ जाते हैं, बिल्कुल अंकुरित भी नहीं होते हैं, उसे मृत बीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। तो ये अंकुरण क्षमता का जांच करने के बाद आपको यदि 280 पौधे अच्छे अंकुर वाले मिल जाते हैं तो आप समझिए कि आपका बीज बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाला है। आप इसे खुद इस्तेमाल करिए, अपने और किसान भाइयों को भी बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। किंतु यदि 280 पौधे से कम आते हैं या फिर असामान्य अंकुर ज़्यादा आते हैं तो वह बीज आपका बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, आप उसे मंडी में बेच सकते हैं। ये बीज अंकुरण परीक्षण की जांच करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको अगली बुआई के लिए बीज दर निर्धारित करने में सहायता होगी। आप जितना बीज दर है बस उतना ही डालें, जो कि अक्सर 65 से 70 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से होता है, उतना डालें और ज़्यादा बीज ना डालें। अक्सर किसान डबल बीज दर डाल देते हैं क्योंकि अच्छे से अंकुरण होगा बोल करके। किंतु यदि आपके अंकुरण 70% या उससे ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि बीज के ऊपर लागत बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि यदि आपने बहुत घनी बुआई नहीं की है तो कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम देखा जाएगा और आपको उतनी कीटनाशक पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक फ़ायदा ये होता है कि
आप जब उत्पादित करने के बाद जब अंकुरण क्षमता जांच कर लेते हैं और वो अच्छी अंकुरण क्षमता वाली है, तो उसी बोरे के बीज को आप अपने बुआई के लिए रखिए, और जिसकी अंकुरण क्षमता कम आती है उसे आप मंडी में बेच सकते हैं। तो इस तरह से अंकुरण क्षमता की जांच कोई भी कर सकता है। अब घर की महिलाएं भी और भी दालों को भी अंकुरित करती, उसी तरह से ये सोयाबीन को भी अंकुरित करके देखना है। यदि आपके पास बालू की उपलब्धता नहीं है तो आप किसी खेत के किसी एक अच्छी जगह पे 1 मीटर बाय 1 मीटर की एरिया लेकर के उसमें बुआई करके देख सकते हैं। इसी तरह से ये आपको अंकुरण की जांच करनी है, इससे आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा, और इस तरह से आप अपना भी फ़ायदा करेंगे और अपने आसपास के लोगों का भी फ़ायदा करेंगे। मैं इतना ही कह करके अंत करना चाहूँगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको बीज से संबंधित और भी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।